जीविका बेटा जरा यहाँ आना। आओ डब्बू आओ, आजा आजा। अब तू हमारे डीपीएल लीग में शामिल हो चुका है, दुखियारे पति लीग। बंद करो अपनी बकवास। ये डीपीएल में नहीं एसपीएल में शामिल होगा, दैट इज सदाबहार पति लीग। अरे जिसकी होने वाली बीवी इतनी हॉट एंड हैपनिंग हो, वो होने वाला पति बेचारा दुखियारा कैसे हो सकता? क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं डब्बू? उसे मानना पड़ेगा डब्बू, क्या सॉलिड रैप्चिक पीस ढूंढ के निकाला है। और वो बंदी डेयरिंग कितनी है, एक तरफ रोका कैंसिल होने की वजह से पूरी फैमिली की हवा टाइट, दूसरी तरफ वो आके मैं थामूंगी डब्बू का हाथ। क्या जाबाज लड़की निकली यार, फुल फिल्मी अंदाज और इमोशंस के साथ प्रपोज किया उसने हमारे डब्बू को है। लेकिन एक बात बता, तूने क्या किया अपनी लैला के लिए? सोच डब्बू सोच, कोई अच्छा सा आइडिया जिससे तू अपनी लैला को इम्प्रेस कर सके। वैसे मैडम का आइडिया तो ललन टॉप है। डब्बू अभी भी तेरे पास 7 दिन है, तू इम्प्रेस कर सकता है। अरे पर ये 7 दिन में मैं क्या कर लूंगा? देख डब्बू, इंसान चाहे ना तो 7 दिन के अंदर अंदर 7 समुंदर भी पार कर सकता है। तो तुझे तो बस स्वीटी को इम्प्रेस करना है। पर दी मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि कैसे करूं? स्वीटी ने तुझे फुल फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया है ना, ठीक है, तू भी एकदम हिंदी फिल्म के हीरो के माफिक उसे इम्प्रेस कर। लेकिन मैडम, एक हीरो को अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए भी ना एक स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। सो स्क्रिप्ट कहाँ पर है? स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी रेडी है। अच्छा। किशोर कुमार, सुनील दत्त, पड़ोसन का रीमेक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। डब्बे, आवाज लगा अपनी लैला को। अब स्वीटी, जोर से लगाओ। स्वीटी, जोर से। स्वीटी! अरे डब्बू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ। अब नहीं, वो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हाँ, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। इस साल के जो सुर सरताज है ना, उसमें मैंने अपने ऑडिशंस भी भेजे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं गंगा मैया से दुआ करूंगी कि तुम इस कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाओ। हाँ, पर तुम गंगा मैया से दुआ तो बाद में करोगी ना। अभी तक तो तुमने मेरी आवाज ही नहीं सुनी, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा गाता हूँ या बुरा? तुमसे मेरी शादी होने वाली है तो तुम अच्छा ही गाते होगे, लेकिन फिर भी तुम इतनी जिद कर रहे हो तो कुछ सुना दो। ओके, हाँ, अभी सुनाता हूँ। सच में रब्बू, तुम बहुत ही अच्छा गाते हो। देखना, नेक्स्ट सीजन के सुर के सरताज तुम ही बनोगे। थैंक यू स्वीटी। You're welcome डब्बू। और मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा। I love you। I love you too। रब्बा कितनी सोनी है तू। मुझे तो 1 हफ्ता भी ज्यादा लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है बस इसको अभी से घर में यहीं बैठा लूं अपने पास ही। अरे पिंकी, पहले फेरे तो जाने दे। हर बात पे तुझे जल्दबाजी हो जाती है।
ये लो, हम सब यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं और इसे काम से फुर्सत ही नहीं है। भाई इस चाय को कहाँ एडजस्ट करेंगे? खाना तो अभी भी खाया है, पेट भरा हुआ है, और एक तो तेरे हाथ का खाना डाइट उतनी ना दुगनी हो जाती है। बाबा मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ आराम करने। सच बोल रहे हैं ये तो, तेरे हाथों में जादू है, जादू। सदके जा मैं। पिंकी, जीविका के बनाए खाने की तारीफ करने लगे ना तो शाम से सुबह हो जाएगी। चल उठ, बाजार जाना है, कल की पूजा की तैयारियां करनी है। ओ ले बीजी, बाजार जाने के लिए तो कब से तैयार बैठी हूँ। चल। जीविका दी बैठिए ना। सच्ची आप ना बहुत अच्छा खाना बनाते हो। वो क्या कहते हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हो आप। प्लीज मुझे भी अच्छा खाना बनाना सिखाओ ना, तो मैं अपने हाथों से डब्बू के लिए खाना बनाऊंगी और उसे खिलाऊंगी। स्वीटी जी, तुम जीविका दी से टिप लेके क्या करोगी? जीविका दी के हाथ में जो जादू है ना, वो कहाँ से पैदा करोगी तुम? कुछ भी हो जाए, जीविका दीदी जितना अच्छा खाना कोई भी नहीं बना सकता। जीविका दीदी बेस्ट है। स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 दिन में तो सब कुछ सीख जाएगी, टेंशन मत ले। सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पर एक गेम शुरू होने वाला है। गेम? यस, एक ऐसा गेम जिसमें सिर्फ वो जोड़ियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिनकी शादी हो चुकी है। या फिर जिनकी होने वाली हो। Yes! इसका मतलब हम दोनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं विराट जीजू? बिल्कुल। 101%। लेकिन गेम क्या है? गेम कुछ ऐसा है, 4 क्लूज हैं घर के अंदर और घर के बाहर, और हर क्लू एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जो पहले ले आएगा जीत जाएगा। और हर एक क्लू को ढूंढने के लिए मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट्स मैक्सिमम। और जो टाइम के पहले ले आएगा वो जोड़ी जीत जाएगी। यस। एक मिनट, ये गेम के लिए क्लू किसने सेट किया? अरे मैंने और विराट ने मिलके। क्यों? अरे ये तो चीटिंग हुई। आप लोगों को तो क्यों पता है? आप लोग तो आसानी से जीत जाओगे। अरे चिंता मत करो, हम इस गेम्स के बस एम्पायर। गेम तो भाई और भाभी और तुम दोनों के बीच में होगा। हाँ फिर ठीक है। गाइस, आई एम सॉरी, मुझे एक फोन कॉल करना है, मैं करके आता हूँ। जीजू प्लीज, क्या थोड़ी देर के लिए आप अपना फोन साइड में नहीं रख सकते हैं प्लीज? हाँ भाई यार, अगर आप नहीं खेलोगे मजा नहीं आएगा। प्लीज खेलो ना, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेट्स प्ले। तो सबसे पहले कपल ऑफ द मोमेंट, डब्बू जी एंड स्वीटी जी, शुरू करें? यस। अब हम शुरू करते हैं अपना सबसे इंटरेस्टिंग गेम, डब्बू चिट उठाओ। और वो तुम्हारा पहला क्लू होगा। अरे नहीं, अब स्वीटी एक काम करो ना, अब ये चिट है ना तुम ही निकालो। वो क्या है ना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, अब मेरी तो किस्मत ही चमक गई है। 25 लाख रुपए की लॉटरी जीत गया मैं। हो सकता है इस बार कुछ और अच्छा मिल जाए। ठीक है। Your time starts now. क्या लिखा है देखो तो। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका, सहेली का मत समझना। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना,
आशिक हूँ आपका, अपनी सहेली का मत समझना। अरे सोचो सोचो। एक मिनट डब्बू, तुम्हारी कोई चमेली नाम की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी ना, जो यहाँ अगल बगल में रहती है? शायद नेक्स्ट क्लू वही मिल जाए। चमेली? अरे नहीं नहीं, इस नाम की तो कोई लड़की मेरी जिंदगी में कभी थी नहीं। हाँ, एक लड़की थी, सुम्मी। सुम्मी? मतलब तुम मुझसे भी पहले किसी और से प्यार करते थे? अरे नहीं नहीं नहीं, प्यार नहीं करता था। अब मैं तो बस उससे थोड़ा थोड़ा लाइक करता था। पर क्या फर्क पड़ता है, वो तो यहाँ से चली भी गई है ना। इसका मतलब क्या निकाले अब, तू समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम निकालो उसका मतलब। टाइम बहुत कम है। टाइम अप भी हो गया। अब बारी है दी और जीजू की। चलो शुरू हो जाओ। हर दिन, हर महीना, हर साल एक तरफ बर्फ तो दूसरी तरफ आग। वो कोई भी मौसम पर हम रहते हैं साथ साथ। बर्फ और आग हमेशा एक साथ। Got it! बर्फ मतलब फ्रिज और आग मतलब चूल्हा, मतलब रसोई। रसोई। किचन में चलते हैं। एडम और हवा ने खाया एक फल, ढूंढो उस जगह को और पाओ मेहनत का फल। एडम और हवा मतलब एडम और ईव। एडम और ईव ने तो गार्डन ऑफ ईडन में फल खाया था। अब गार्डन ऑफ ईडन यहां पर कहां से लाऊं? ईडन का तो पता नहीं, पर गार्डन? गार्डन मैं तो चला। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से डैश, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। डैश डैश मिसिंग वर्ड क्या है यार? अरे वीरेन जी, ये तो वो पुराना गाना है ना, वो मेरे पिया रंगून किया है वहां से टेलीफोन। दिन भर की थकान का दावा हूं मैं, हर गम हर दर्द चुला लूं वो हवा हूं मैं। कभी लोहा कभी लकड़ी, कभी नीचे कभी ऊपर, मिलूंगी मैं तुम्हें हर घर हर घर। कान मिटाने वाला बाप। नहीं देखो, मलम नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ लिखा है कभी लोहा कभी लकड़ी, कभी नीचे कभी ऊपर, मिलूंगी मैं तुम्हें हर घर हर घर। बिस्तर।
ये है आखिरी मुकाम। इस फोटो को जोड़कर कर दो इस गेम का काम तमाम। आपने ढूंढ लिया है सभी सवालों का सही जवाब और आपकी जीत का है सिर्फ एक ही राज। वीरेन जी, वो 3 शब्द जो आपने मुझसे शादी की रात कहे थे, क्या आप फिर से नहीं कह सकते? कहते तो वो हैं जीविका जो एक दूसरे को समझते नहीं, महसूस नहीं करते, और मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। बस एक बार अपनी धड़कन से पूछो। फिर मेरी धड़कन में रहकर आपको मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी वीरेन जी? मेरी तड़प, मेरे दर्द को आप क्यों नहीं पढ़ सके? मैंने पढ़ना तो चाहा था, पर तुम मुझे पढ़ने ही नहीं देती जीविका। वो पन्ना ही पलटती जो मेरी आंखों के सामने था। पन्ना मैंने नहीं पलटा वीरेन जी। जो तेज आंधी चली उसमें सब बिखर गया। फिर कसूर किसका? ना आपका और ना ही मेरा। अगर है तो इस हालात का।